Good morning, dear students. I'm Bharti Kathuria Sehgal from the SD Vidya School. In the previous video, we discussed about the introduction to respiration in plants and the process of glycolysis. Today, we'll be studying about aerobic respiration. So let's begin. Now, aerobic respiration, as we discussed in the previous video, is the process in which aerobically, that is in the presence of oxygen, the respiratory substrates are broken down to produce energy. So हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था ग्लाइकोलिसिस के बारे में, जिसमें हमने कहा था कि किस तरह से ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये जो स्टेप है ये कॉमन रहता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये स्टेप जो कॉमन था उसके आगे से अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो पायरुविक एसिड बना था साइटोप्लाज्म में, जैसे हमने बोला कि वो साइटोप्लाज्म में ही बनता है, जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो पायरुविक एसिड बनने के बाद एंटर कर जाएगा इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, एंड वंस इट एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया तो यहाँ पर दो मेन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है जिसमें कि पायरुवेट जो है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसमें स्टेप वाइज रिमूवल होता रहेगा हाइड्रोजन एटम्स का, जिससे कि 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, जो कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में बनेंगे। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा उसके बाद जो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हो रहे हैं वो पास ऑन हो जाएंगे एज अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और इसके साथ ही एटीपी का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा जो कि होगा इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आपको माइटोकॉन्ड्रिया का अगर स्ट्रक्चर याद होगा जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर और इनर, और इसके बीच के फ्लूइड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो यही हम डिस्कस कर रहे हैं अब यहाँ पर कि इनर मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी जो एनर्जी प्रोडक्शन रिएक्शन होती है। आपको सबको पता है कि एनर्जी प्रोडक्शन जो एटीपी का प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है, इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। Now, the pyruvate, once it enters from the cytosol to mitochondrial matrix and it undergoes the oxidative decarboxylation with the help of pyruvic dehydrogenase, coenzyme A and NAD positive. And in this reaction, 2 NADH are produced from one molecule of glucose. So now this pyruvic acid, it combines with coenzyme A and NAD positive in the presence of magnesium and pyruvate dehydrogenase enzyme. It is converted into acetyl coenzyme A. One molecule of carbon dioxide is released along with NADH and H positive, that is hydrogen ions. Now let's discuss about the next cycle this will enter into, that is tricarboxylic acid cycle, which is called as the TCA, or we call it as the Krebs cycle after the name of its discoverer. So सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था कि जो पायरुवेट अब बना था, पायरुवेट जो हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास आया है, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए. Now this acetyl coenzyme A will enter into this cycle that we'll call as the citric acid cycle या tricarboxylic acid cycle, or we call it as the Krebs cycle. तो अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये है आपका 2 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये कन्वर्ट होगा इनटू सिट्रिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड विल फर्दर बी कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अब यहाँ पर अगेन देयर इज अ डीकार्बोक्सिलेशन जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है और साथ ही साथ एनएडी पॉजिटिव जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये जो H पॉजिटिव बन रहे हैं इसका भी हम आगे रोल पढ़ेंगे कि किस तरह से ये H पॉजिटिव का जो एक्यूमुलेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। सो और एनर्जी का प्रोडक्शन ये H पॉजिटिव आयन ग्रेडियंट की वजह से बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ से इसके बाद जो ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बना है, ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है अगेन इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू रिमूव हो जाएगा। Again, one molecule of NADH plus H positive will be formed along with one molecule of ATP which is formed in this reaction. अब ये जो succinic acid यहाँ बना है, now this succinic acid further will be converted into malic acid. Malic acid और जब ये succinic acid का ये जो reaction है इसके बीच में हमारे पास FAD positive से बन रहा है FADH2 which is considered equivalent to energy giving, जो कि NADH के इक्वल ही काउंट होता है। इसके साथ ही हमारे पास आ जाता है मैलिक एसिड जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये अब आगे कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑक्जेलोएसिटिक एसिड which is again a 4 carbon compound, and in this step again one molecule of NADH साथ ही साथ हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन होगा। स्टूडेंट्स इस साइकिल को याद करना सबसे इजी है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इसके लिए एक सिंपल सा आपको एक लर्न करना है विच इज कॉल्ड एज पैक्समो। पैक्समो इज PACK then SMO।
सो पैक्समो, तो पैक्समो से ही आपको पूरा साइकिल लर्न हो रहा है किस तरह से। इधर देखिए, पायरुवेट इज P, एसिटाइल कोएंजाइम A, again C for citric acid cycle, K for ketoglutaric acid cycle, so you ketoglutaric acids which is alpha ketoglutaric acid, so this is PAC. And SMO is succinic acid to malic acid and to oxaloacetic acid. So once you remember this and you know pyruvate 3 carbon है, acetyl coenzyme A 2 कार्बन है, और फिर वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करके सिट्रिक एसिड 6 कार्बन बना रहा है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सिर्फ हमारे पास सिट्रिक एसिड 6 कार्बन है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हमारे पास 5 कार्बन है, बाकी सक्सिनिक एसिड, मालिक एसिड, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड ये तीनों के तीनों 4 कार्बन कंपाउंड है। तो यहां से आपके पास ये पूरा साइकिल आपको इजीली लर्न हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप अभी हमारे पास आ जाएगा इसके साथ ही। अब हमने ये इसको अगर हम यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं तो आप ये पूरी की पूरी रिएक्शन को किस तरह से लिखेंगे कि पायरुविक एसिड जो है 4 NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव 2H2O प्लस ADP प्लस फॉस्फेट, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 3 कार्बन डाइऑक्साइड 4 NADH 4H पॉजिटिव FADH2 प्लस ATP विल बी फॉर्म्ड। नाउ अब इस पूरी प्रोसेस में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, 10 NADH2 प्रोड्यूस हो चुके हैं, 2 FADH2 प्रोड्यूस हो चुके हैं और 2 GTP प्रोड्यूस हो चुके हैं विच आर इक्वलेंट टू 2 ATP। नाउ अब ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ रहा है, तो यहां से यही हाइड्रोजन आयंस जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं ये आगे आगे मूव ऑन करेंगे इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, और यहीं से सिंथेसिस होगा जो हमारे और मॉलिक्यूल्स जो है एनर्जी कंपाउंड्स का। तो यहाँ पर देखिए जो ये मेटाबॉलिक पाथवेज है थ्रू विच यहाँ से एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक मूव ऑन करते रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस विल बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ETS के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 है which consists of the NADH dehydrogenase. So ये जो आपको नजर आ रहा है this is the NADH dehydrogenase, ये जो आपका फर्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इसके साथ ही हमारे पास आ जाएंगे साइटोक्रोम्स BC1 और साइटोक्रोम्स A to A3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लेक्स 5 which is the ATP synthase। NADH2 जो प्रोड्यूस हो रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द, हमने बात किया था पहले भी जिसमें कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फर्दर इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। FADH2 भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय द सक्सिनेट डिहाइड्रोजन, और साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे जो कि यूबिक्विनोन को पास ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे NADH प्लस H पॉजिटिव जो बने थे और कन्वर्जन हो रहा था इनटू NAD पॉजिटिव, यहाँ से जो 2 H पॉजिटिव का आयंस आए हैं वो FMN दैट इज फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से पास ऑन होते हुए, कैरियर से पास ऑन होते हुए, एंड देन दे आर अगेन कन्वर्टेड इनटू 2H पॉजिटिव जो कि अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस विच इज द स्पेस बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन्स दैट इज आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस यहाँ कलेक्ट हो रहे हैं, एंड इनसे जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो आगे पास ऑन हो जाएंगे FES से, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्दर जो हमारे 2H पॉजिटिव जो कि मैट्रिक्स से यहाँ पर एंटर कर रहा है उसके साथ कंबाइन करके H2O का फॉर्मेशन करेंगे विच अगेन विल बी स्प्लिट, और यहाँ से बनेगा अगेन 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे विच विल बी कैरिड बाय द कैरियर साइटोक्रोम B टू अगेन FES के पास से फिर वो आगे इलेक्ट्रॉन्स जो है अगेन हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर फिर अब यहाँ मूव ऑन करेंगे बाहर की तरफ, और यहाँ पे अगेन सिंथेसिस होगा H2O का, और H2H पॉजिटिव अगेन जो हाइड्रोजन 2 आयंस यहाँ से रिलीज हो रहे हैं वो फिर से साइटोक्रोम के थ्रू ये पास ऑन हो जाएंगे टू साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ से जो साइटोक्रोम C के साथ कंबाइन होकर ये जो 2H पॉजिटिव है दिस विल कंबाइन विद हाफ O2, हम यहाँ हाफ O2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन का एटम जो है एक टाइम में कंबाइन करेगा, बाकी अदरवाइज यहाँ पर एक साथ 2 रिएक्शंस चलेंगी जिसमें कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O यहाँ पर फॉर्म होंगे। नाउ अब ये जो रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन था हमारे पास जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा विद द साइटोक्रोम C वाया द साइटोक्रोम्स BC1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम C एक स्मॉल प्रोटीन है जो कि अटैच्ड रहता है टू द इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट्स एज अ मोबाइल कैरियर of the complex 3 and complex 4. When electrons transferred from one carrier to
carrier 4 in the electron transport chain. Now they are further carried from the complex 5 for the synthesis of ATP from the ADP. अब इस process में one molecule of NADH2 will give rise to 3 ATP. Now this is very important. इसको ध्यान रखेंगे कि हर एक NADH2 will give rise to 3 ATP and one FADH2 will give rise to 2 ATP. ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस ETS के अंदर, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करने में हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर molecule. Phosphorylation in the presence of oxygen is called, now this because it is taking place in the presence of oxygen, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो ये ऑक्सीडेटिव phosphorylation है. अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है विच इज यूटिलाइज्ड इन द सिंथेसाइजिंग ऑफ एटीपी, अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है दिस इज नाउ कन्वर्टेड इनटू एटीपी विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम एटीपी सिंथेज. एटीपी सिंथेज जो है ये कॉम्प्लेक्स 5 के अंदर आता है हमारे पास, और इसके अंदर दो मेन कंपोनेंट्स हैं F1 एंड F0. F1 जो है वो हेड पीस है जो कि मेम्ब्रेन के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, साथ ही अटैच्ड यहाँ पर नजर आएगा, जबकि F0 जो है वो एम्बेडेड है, इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर ही एम्बेडेड होता है. ये एक्ट करते हैं एज चैनल्स जिनके थ्रू पास ऑन होते हैं द हाइड्रोजन आयंस, और जब ये हाइड्रोजन आयंस बाहर की तरफ से, यहाँ देखिए आउटर साइड एंड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर से पास ऑन होकर दूसरी तरफ मूव ऑन करेंगे तो यहीं पर कन्वर्जन होगा एडीपी से एटीपी का. सो दिस एंजाइम एटीपी सिंथेज ये आपका इनर मेम्ब्रेन के अंदर लोकेटेड है और हेल्प कर रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. हर एटीपी जो प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयंस के मूव ऑन करने से प्रोड्यूस होगा. सो each 2H positive which passes through F0, अब जब ये F0 से पास करेंगे to the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient. तो मैंने आपको बताया था प्रोटोन ग्रेडियंट जो ये सेटअप हो रहा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर पार्ट ऑफ द दिस प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी, एंड इसी को हम कहते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है प्रोटोन ग्रेडियंट एक सेटअप हो रहा है, और उस प्रोटोन ग्रेडियंट की हेल्प से जब ये मूव ऑन करेंगे प्रोटॉन्स तो यहाँ से जो एटीपी सिंथेज एंजाइम होगा दैट विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी. अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की. सो अब जो हम कैलकुलेशंस लगा रहे हैं वो किस बेसिस पर लगा रहे हैं कि देयर इज दिस सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है एक एरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें सबसे पहला स्टेप रहेगा ग्लाइकोलिसिस और उसके बाद रहेगा टीसी और फिर रहेगा ईटीएस. NADH जो यहाँ बन रहा है ग्लाइकोलिसिस में ये ट्रांसफर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में अंडरगो करेगा. इनमें से कोई भी इंटरमीडिएट्स जो हैं पाथवे में, none of the intermediates they are utilized to synthesize any other compound. Only glucose is being respired. अभी हम फिलहाल सिर्फ बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज का ही रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, ऑल्दो हमने कहा there are other types of respiratory substrates also, लेकिन हम यहाँ उनकी बात नहीं कर रहे हैं. सो इस पूरे साइकिल के अंदर प्रोसीजर के अंदर जो हमारे पास नेट गेन हो रहा है वो किसका हो रहा है 36 ATP बन रहे हैं ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. नाउ फर्मेंटेशन के अंदर हमें पता है कि पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है जबकि यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है. फर्मेंटेशन में नेट गेन हो रहा है सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का जो कि पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन से आ रहे थे. NADH जो है NAD में कन्वर्ट होगा NAD पॉजिटिव में स्लोली, जबकि यहाँ पर जो ये प्रोसेस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही विग्रस होता है. अब बात करते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे की. तो हमने जैसे कहा कि एरोबिक जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं बहुत सारे हैं. सो दीज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कोई एक नहीं है एंड ऑल दीज पाथवेज आर टुगेदर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सभी में ये इकट्ठे ही प्रेजेंट है और उन्हीं में हम क्या कहते हैं इसी प्रोसेस को, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म का ही एक पार्ट है, मेटाबॉलिज्म जिसमें कि कुछ चीजें टूट रही हैं कुछ बन रही हैं तो एक साथ चल रहा है सब कुछ, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एम्फीबॉलिक. तो देखिए यहाँ पर जैसे फैट्स हैं तो ये दे आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होकर फाइनली दे ऑल विल एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल एंड विल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द ATP. सो ये कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे. इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है रेस्पिरेटरी कोशेंट. तो रेस्पिरेटरी कोशेंट का क्या हमारे पास फॉर्मूला है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड इज अपॉन द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड. ये जो है आपका रेस्पिरेटरी कोशेंट हमें पता लगता है. कार्बोहाइड्रेट्स का रेस्पिरेटरी कोशेंट हम लेते हैं 1 क्योंकि यहाँ पर 6 O2 और 6 CO2 है तो 6/6 इज 1. फैट्स का जो रहता है वो लेस देन 1 रहता है, जबकि प्रोटीन्स का जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी कोशेंट आता है ऑलमोस्ट 0.9. सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल.